एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो लगभग 10 साल की थी। राधा बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और जिज्ञासु था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ चर्च गई। वहाँ पादरी ने कहा, परमेश्वर का वचन जीवन बदल देता है। जो मन लगाकर बाइबल पढ़ता है, उसका मार्ग परमेश्वर खुद दिखाता है। ये बात राधा के दिल में बस गई। उस दिन उसने एक छोटा सा संकल्प लिया, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ूंगी। घर आकर उसने अपनी पुरानी बाइबल निकाली। शुरुआत में उसे सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो रोज पढ़ती और परमेश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे अपना वचन समझने में मदद करें। दिन बीतते गए। धीरे धीरे बाइबल के शब्द उसके दिल में उतरने लगे। जब उसके दोस्त झगड़ा करते तो उसे याद आता, यूहन्ना 13:34-35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब यीशु हमें आज्ञा देते हैं कि हम आपस में वैसा ही प्रेम करें जैसा उन्होंने हम पर किया, बिना शर्त, क्षमा करने वाला और त्याग वाला प्रेम। इससे दुनिया समझती है कि हम सचमुच यीशु के अनुयायी हैं। जब वो डरती तो उसे याद आता, यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें ताकत देंगे, मदद करेंगे और हमें गिरने नहीं देंगे। ये वचन डर और चिंता के समय में बहुत शांति देता है। जब कोई गरीब या जरूरतमंद मिलता तो वो मदद करने की कोशिश करती, क्योंकि उसने पढ़ा था, मत्ती 25:40, राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जितना तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, उतना ही तुमने मेरे साथ किया है। मतलब यीशु कहते हैं कि जब हम किसी गरीब, भूखे, बीमार या जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वास्तव में हम यीशु की ही सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि वे उन सबसे छोटों में मौजूद हैं। ये हमें दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। राधा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा दयालु, शांत और खुश रहने लगी। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उससे पूछा, राधा, तुम हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रहती हो? राधा मुस्कुराई और बोली, मैम, मैं हर दिन बाइबल पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे सही रास्ता दिखाता है। ये सुनकर उसकी शिक्षिका भी प्रभावित हुई। धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त भी राधा के साथ बाइबल पढ़ने लगे। छोटी सी लड़की का छोटा सा संकल्प न केवल उसका जीवन बदल रहा था, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरित कर रहा था। परमेश्वर का वचन सचमुच जीवन बदल सकता है। बस थोड़ा सा समय निकालकर इसे पढ़ें और दिल से ग्रहण करें। राधा की तरह आप भी हर दिन एक छोटा कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद।